अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान अब्बास एएस ग्राफिक्स के जानिब से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत सी क्लास लिए। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की न्यू अपडेट को एंजॉय करे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ अगर आप मेरी वीडियो को डाउनलोड करके देखते हो तो कोशिश करें मेरी वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें, ऑनलाइन देखें। इसका बेनिफिट ये होगा कि मेरे चैनल को थोड़ी सी यूट्यूब की नज़र में उसे क्या कहते हैं, हाँ, अहमियत अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो इसे आपके वॉच टाइम की वजह से, आप जितनी मेरी वीडियो को ऑनलाइन देखोगे उस वॉच टाइम की वजह से मेरे चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिलेगी और इससे मुझे थोड़ा सा फ़ायदा होगा। थोड़ा सा क्या, मेरे चैनल को फ़ायदा होगा, और अगर मेरा चैनल जितना ग्रोथ करेगा, बहुत सारे लोगों को जिन्हें ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिल रही और उन तक ये वीडियो पहुंचेंगी और उनका भी फ़ायदा होगा। ये थोड़ी सी चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा। और साथ में आज की वीडियो का टॉपिक जैसा है, आपको पता है कि मैंने यहाँ भी तकरीबन 2 मंथ पहले एक वीडियो अपलोड की थी। उसके साथ साथ हम मुख्तलिफ वर्ड के लोगों पे काम कर रहे हैं, और आज जो हमारा लोगो है इसी सीरीज़ के रिलेटेड, इसी कोर्स के रिलेटेड कह लें तो आज हम एस और बी वर्ड पे काम करेंगे, ठीक है। और एस बी कर लें या बी एस कर लें, दोनों का सेम ही होता है। जब भी कोई वर्ड लोगो में आ जाता है तो उसे उल्टा पुल्टा करने की कोई हमें वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हम किसी भी तरीके से लिखें वो पढ़ा एक ही तरीके से जाता है, ठीक है। बहुत कम वर्ड होते हैं। आज इसे हम बनाने की कोशिश करेंगे और परफेक्ट सा बनाने की कोशिश करेंगे। चलें शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं। X7 मेरे पास ओपन है। पेज मैंने कोई सा भी आप यहाँ से ले लें। मेरे पास इस वक्त लेटर पेज की सेटिंग है, आप यहाँ से A4 या कुछ भी ले, लेकिन मैं लेटर लेके काम कर रहा हूँ। और आपने अब क्या करना, ऑनलाइन ही देखनी है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ से सबसे पहले शॉर्टकट की आप लोगों के लिए ओपन कर लेनी है, ताकि आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। ये शॉर्टकट की यहाँ पे है। अच्छा, अगला काम क्या है कि हमने सबसे पहले यहाँ से और रेक्टेंगल ले लेना। ओहो, ले लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद ले लिया हमने। अच्छा जी, कुछ इस तरीके से हम इसे ड्रैग करते हैं, इतना सा सही हो गया। और F2 से जूम करके इसके पास चले जाते हैं, इतना सा। शेप टूल ली, कंट्रोल पे होल्ड किया और ये इसको फुल ड्रैग कर दिया जहाँ तक ये हो सकता है, और फिर कंट्रोल पे होल्ड किए रखा और नीचे वाले को ड्रैग करके ऐसे कर दिया। कुछ ये शेप हमने बना ली। उसके बाद हमने यहाँ से काउंटर टूल ले लेना, ये हमारे पास पड़ा हुआ। तो इस पर क्लिक करके हम कुछ इसकी शेप को ये यहाँ तक, तकरीबन यहाँ तक ही लेके काम करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या करना, इस पे राइट क्लिक करना और इसे ब्रेक का काउंटर अपार्ट कर देना। ये करने के बाद आपने इन दोनों को यहाँ से सिलेक्शन देनी और यहाँ से ग्रुप कर दें। कंट्रोल जी से शॉर्टकट कीज़ की है, तो आपने यहाँ से इसे ग्रुप कर देना। ग्रुप करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास ये आ जानी। आपने यहाँ से स्नैप टू में जाना और ऑब्जेक्ट को यहाँ से चेक कर देना, ठीक है। ऑब्जेक्ट को चेक करने के साथ ही आप क्या करोगे, इसको उठा के बिल्कुल यहाँ पे आपने राइट क्लिक कर देना, ये कॉपी हो जाएगा। और साथ ही आपने यहाँ से इसका मिरर जो है वो यहाँ पे चेंज कर देना, इतनी सी शेप में। और आप स्नैप टू में जाके ऑब्जेक्ट को अनचेक कर देते हैं और इसको हम ड्रैग करके कुछ इस तरीके से, इतना सा यहाँ तक इसकी सेटिंग कुछ कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। या फिर थोड़ी सी और ज़्यादा कर देते हैं यहाँ पे। बाद में साथ साथ हम सेटिंग करते रहेंगे अगर हमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा लगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से रेक्टेंगल लेना। रेक्टेंगल को हमने ये यहाँ पे ड्रैग करना और यहाँ तक। अगर आपको ना समझ मिले तो मैं जूम करके कर देता हूँ। ये इस लाइन से लेके हमने इस लाइन तक इसे ड्रैग करना और इस तरीके से इसे फैला देना, ताकि हमारा जो साइज़ है इन लेंथ के बराबर रहे, इससे ज़्यादा या कम ना रहे, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरीके से इसे रोटेट कर लेना यहाँ तक। अच्छा, अब हमने यहाँ से गाइडलाइन लेनी और इसे यहाँ तक रखना, ठीक है।
और इसको हम नीचे लेके आ जाते हैं। कुछ इस तरीके से ये यहाँ तक हमें ये लाइन के बिल्कुल ये वाला कॉर्नर हमारा लाइन के ऊपर रहना चाहिए, बिल्कुल मिलता जुलता, तभी इसकी सेटिंग हमारे लिए प्रॉपर और अच्छी बनेगी। मज़ीद हम इसको थोड़ा सा और रोटेट कर देते हैं। अब देखते हैं इसकी सेटिंग, ये हमारे लिए ठीक रहेगा। इतनी सी सेटिंग इसकी बेहतरीन रहेगी यहाँ पे। और इसको थोड़ा सा और मैं पीछे, बल्कि नहीं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ जाता हूँ ताकि हमारी जो सेटिंग है वो अच्छे तरीके से इस पर काम कर जाए। यहाँ तक एक बार जब आपकी बेस प्रॉपर से बन जाती है तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं रहती, आप बस उस पर बस फिर ऊपर से उस पर काम ही करते हो और कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमें नहीं रहती इसमें। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हमने क्या करना, एक रेक्टेंगल लेना, F2 से जूम करके मैं यहाँ पे रखता हूँ और रेक्टेंगल की तकरीबन इतना सा गैप दे के मैं इसको ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। इसकी मैं एक कॉपी लेके ये रख लूँगा, ठीक है। और मैंने कुछ इसे इस तरीके से रोटेट कर लेना, जितना सा ये है उतना सा ही हम इसे रोटेट करेंगे। ये हो गया एक स्टेप हमने इसका गैप, ये जस्ट हमने गैप देने के लिए, अभी मैं जब फाइनल करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्यों लगा रहा हूँ। और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, इसकी कॉपी हो गई। और इसके बाद हमने इसे क्या करना, यहाँ पे सेटिंग होगी और यहाँ पे हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। मज़ीद इसे ऐसे रोटेट कर लेते हैं, या बल्कि इसको सही से हम रोटेट करेंगे। ठीक हो गया, ऐसे रोटेट करके हमने कुछ इस पे ये गैप रख के यहाँ पे कर लेना और फिर एक और गैप दे के हमने इसे यहाँ तक कर लेना। ठीक हो गया, ये कॉपी हो गया। अब इसको फिर हम यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे भी राइट क्लिक कर देंगे ताकि ये यहाँ पे भी हमने गैप देना, जिन जिन जगहों पे हमने गैप देना। एक प्रॉपर चीज़ जो हमारी जो बेस है वो हमारी कुछ इस तरीके से है। अब हम इस पर स्मार्ट फिल टूल यूज़ करेंगे, वही हमारा इसमें सेटिंग और ज़बरदस्ती चीज़ों की स्मार्ट फिल टूल है। अच्छा, जितनी सिंपल सी चीज़ आप लोगों में यूज़ करेंगे उतना ही आपको काम करने में मज़ा और आपके काम में खूबसूरती पैदा होगी, ठीक है। तो आपने जितना डिसिप्लिन में और आराम से काम करेंगे उतनी ही बेहतरीन सी चीज़ आपकी रहेगी, ठीक है। ये चीज़ हमने एक्स्ट्रा जो थी वो कवर कर ली इसमें, ये बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक कर लेना, ये कोर यहाँ तक हो गया, सही है। इतनी सी सेटिंग हमारे लिए इसमें बेटर रहेगी। बल्कि यहाँ पे हमने क्लिक करना है, F2 से जूम कर लेते हैं यहाँ पे और फिर ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब इसको उठा के मैं नीचे ले आता हूँ, Ctrl+R, F2 से, फिर Ctrl+R, फिर Ctrl+R, ये भी क्या, ये भी और ये भी, हाँ ये भी, इस सारे हम Ctrl+R करेंगे तो हमारी जो न्यू जगह हमने जहाँ पे पेस्ट करनी है वहाँ पे चले जाएंगे। F2 से जूम करके मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। अब मैंने क्या करना, इसको सेलेक्ट करना, इसको सेलेक्ट करना, इसको और फिर इसको, ये सारा एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया और ऊपर जाके हमने इन सबको यहाँ से वेल्ड कर दिया। अब ये वाली सिलेक्शन हमने दे ली और इनको सेलेक्ट किया और यहाँ से इनको वेल्ड कर दिया। कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे अगर देखिए आपके पास एक चीज़ रह गई है तो मैं यहाँ पे जस्ट इस पर क्लिक करता हूँ, ये सही से काम नहीं कर रहा लेकिन कर जाएगा। अच्छा, इसका हल मैं अभी आपको बताता हूँ। हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और आपस में वेल्ड कर देंगे। इनका कलर मैं अभी के लिए कोई और दे देता हूँ और इसका भी कलर मैं ये वाला दे देता हूँ। यहाँ से शेप टूल ले ली मैंने, ये यहाँ पे पड़ी है हमारे पास, तो हम शेप टूल पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करेंगे, ऐसे सिलेक्शन देके दोनों नोट को पकड़ के, स्टार्टिंग वाले दोनों नोट को पकड़ के हम थोड़ा सा इसे बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे रही बारी इस चीज़ की, ये जो हमें एक्स्ट्रा दिख रही है, तो हम इसका क्या करेंगे, शेप टूल लेंगे
और इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे। ये और दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। तो ये देखें, ये इन दोनों नोट को हमने पहले सेलेक्ट किया, ठीक है। और अगर ये प्रॉब्लम आपके पास अगर आए, ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। वैसे आएगी नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रॉपर तरीके से चीज़ ना सेटिंग हुई हो तो प्रॉब्लम होती है। ये यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आके इस पे इतना सा ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये आपको प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये जस्ट मुझे आ रही थी कि मैंने वो ध्यान नहीं किया, सो मैंने यहाँ पे इसका हल निकाल लिया। अब मुझे इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है मेरे लिए। तो मैंने क्या करना था, हाँ, इसको सेलेक्ट कर लेना है और ये यहाँ से इसको मैं ले आता हूँ अभी के लिए, और बाकी सारे को ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। देखिए, काम करते करते हमसे अगर कुछ चीज़ें रह जाएं तो हम दोबारा से उसे काम में ला सकते हैं। जैसा कि अभी मेरे पास ये चीज़ रह गई है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पिंक वाले की फिल ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ इस तरीके से इसे मैंने यहाँ पे रखना, सॉरी, ये यहाँ पे आएगा। अब मैंने क्या स्मार्ट फिल टूल यूज़ करना फिर से, और ये बेस्ट हो गया। और इस पर एक बार फिर से क्लिक कर देता हूँ। ये हमने उठा के साइड पे कर देना, ये और ये इन दोनों को आपस में वेल्ड कर देना। ये ब्रेड हो गए, इनको उठा के मैंने यहाँ पे रखा और इसको भी कंट्रोल आर के साथ यहाँ पे रख लिया। ये सारा हमने अब डिलीट कर दिया। प्रॉपर तरीके से हमने जो सेटिंग की वो कुछ इस तरीके से हमारी बनी। अब देखिएगा कि हमने इसमें मज़ीद क्या काम करना। यहाँ से इनकी आउटलाइन सबकी तीनों की, और ऐसे सिलेक्शन दे के कंट्रोल जी से इन्हें ग्रुप कर लेते हैं। नीचे में कलर कोई ब्लू या नेवी ब्लू या कोई और लाइट सा कलर यही दे देता हूँ। ये वाला कलर ही ठीक है हमारे लिए, ठीक है। ब्लू से थोड़ा सा लाइट हम कर लेते हैं। और यहाँ से हमने क्या करना, काउंटर टूल लेना, बिल्कुल सिंपल सा और नॉर्मल सा लोगो है, अच्छा सा प्यारा सा, जिसे हम वाकई प्रोफेशनल लोगो कह सकते हैं। ये 3D में बनाना, ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि जब आप एक ओरिजिनल काम करते हो तो उसमें आपको ये कुछ ज़्यादा मज़ा या फ़ायदा नहीं दे रही होती। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे काउंटर टूल यूज़ करके ऐसे रखता हूँ, और राइट क्लिक करके ब्रेक का काउंटर पार्ट कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से हो गया। इनमें वाइट ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। वाइट ऐड करने के बाद हमने इन सबको अनग्रुप कर देना है। यहाँ से अनग्रुप करने के बाद ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ऊपर वाला भी अलग हो गया। अब हमने यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल लेना है और ये कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लेते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पे भी हमने कुछ इसी तरीके से काम करना, ये हो गया। यहाँ पे भी हम बेटर हो गया, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे एस और बी, ये फर्स्ट शेप हमारी ये भी आ सकती है। हमने राइट क्लिक करके कॉपी करके इसे अगर ये शेप में कंट्रोल के साथ होल्ड करें और ये शेप में अगर रखना चाहें तब भी ये हमें बड़ी परफेक्ट सी लुक लगती है इसकी यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपके पास दोनों हैं, आप एस को ज़्यादा शो करना चाह रहे हो या बी को, तो आपके सामने हैं। आप दोनों में से कोई भी शेप फाइनल करके उस पर काम करो। इसकी अगर हमें कॉपी लेनी हो तो हम यहाँ से कॉपी लेके कंट्रोल जी से ग्रुप करके, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी ले लेते हैं। सॉरी, इसको हम यहाँ से सबको सेलेक्ट किया हुआ है हमने। बिट मैप में जाएंगे, कन्वर्ट टू बिट मैप करेंगे और CMY के, ठीक है, ये ऐसे ही हो जाएगा। अब हमने ट्रांसपेरेंसी टूल लेके कुछ इस तरीके से अपना इसका रिफ्लेक्शन दे लेना है, जो कि हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा इसमें। और इसका हम सॉलिड वही नीचे ड्रॉप शैडो से लगा के हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, एस को शो करना ज़्यादा या बी को ज़्यादा शो करना, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से और एक अच्छे तरीके से सिंपल सा लोगो हमने क्रिएट कर लिया। अब बाकी चीज़ आप पे है कि आपने इसे किस तरीके से रखना, कौन सी शेप में रखना आप पे है। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से कोशिश करें कि आप जब अपने नाम का, अब आपको एस और ए या कुछ इस तरीके का बनाना है तो कुछ इसी को टेढ़ा मेढ़ा करके सेटिंग करें तो इंशाल्लाह आप बना लेंगे। सो कभी भी हिम्मत ना हारा करें। मेरे पास इतनी ज़्यादा लोगों के लिस्ट और ये नंबर आए हुए हैं कि मैं बड़ी खुद काफ़ी प्रॉब्लम में हूँ कि मैं किस तरह सबके लिए ये लोगो क्रिएट करूँ। सो मेरी कोशिश है कि हल्का हल्का सा
साथ लोगों को चलाता रहूं ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो और आपको आइडिया आता जाए। कोशिश करें मेरी जो ये वीडियो हैं या मेरे दूसरे चैनल पे, अगर आप मेरे दूसरे चैनल पे जाएं तो यहाँ पे होना चाहिए मेरे दूसरे चैनल को, ठीक है। तो अगर आप मेरे दूसरे चैनल पे चले जाओ तो आपको अल्फ़ाबेट लोगों के एक लंबी चीज़ें, लंबी किताब आपको मिलेगी। मैंने प्रॉपर उस पर पूरा ए से लेके अभी तक हमारे यू तक काम हो चुका है, और ये सारे लोगो आप देख लें, इससे आइडिया आप ले लें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हर लोगो मुख्तलिफ है और हर एक दूसरे से अलग है, तो आप इसको चैनल को मेरे चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।